आनंदम प्रणाम। समाधिपाद का अगला 17वां सूत्र, जो हमें जब वैराग्य की स्थिति हो जाती है, मन वहाँ से डिटैच हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब क्या होता है? तब समाधि की जो 4 अवस्थाएं बताई है, जो डिटेल में पूर्ण रूप से तो अगले जब आते आते 41 और 44 उसमें बताएंगे मुनि हमें। लेकिन यहाँ पे बहुत विस्तृत से जो कोषों की व्याख्या है, तंत्र और इसमें तंत्र और उसमें जो स्क्रिप्चर के हिसाब से जो बताई है, योगिक कोशास लेयर सब, जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, वो सब चीज़ें, वो थोड़ा उसमें पर्दा हटाएंगे मुनि हमें। उसके लिए जो सूत्र है ये बहुत 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 गहरा है, महत्वपूर्ण है। उत्तर करते कि वितर्क विचारा नंदा, वितर्क विचारा नंदा स्मृता रूपा नृग मात्सर्य संप्रज्ञात। अब ये क्या है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, इसी पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जब हमारा चित्त, जब हमारा मन स्थूल सूक्ष्म वस्तुओं से गुजर, जैसे पेंसिल है, जैसे ये माइक है, या फोन है, ये सोफा है, ये टेबल है, इसी तरह से जो भी सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म विचार है, उससे होकर जो गुजरता है हमारा मन, सिर्फ वस्तु ही नहीं, विचार भी सूक्ष्म सूक्ष्म गहरे 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 तक जाता है। एक विचार आता है, उसके गहराई तक जाते जाते जब मन उस अमरत्व की तरफ जाता है, उस आनंद रूप से होकर जब गुजरता है, तब जाके समाधि जब लगती है, निर्विकल्प समाधि, निर्वीर समाधि, कैवल्य जब लगता है, तब जाके मन का अस्तित्व खत्म होता है। जैसे हर एक इंसान, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी धर्म का हो, सिर्फ इंसान, मैं यहाँ पे पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, ये इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो ये अवस्था को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विज्ञानमय कोश का बीज जन्म से ही आता है। अब 5 कोश है। सबसे पहला योगिक टर्म या तांत्रिक टर्म में उसको अन्नमय कोश कहते हैं, जो भोजन से, पानी से बनता है। ये मेरा शरीर, जिसको हम पकड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बॉडी। जो दूसरा है प्राणमय कोश, जिससे हमारा शरीर चलता है, हमारा मन चलता है, जो ऊर्जा आती है, सांसें चल रही है, बहुत अलग अलग है उसमें। प्रमुख 5 सांसें है, फिर प्रमुख 5 है, 84 और गहरी व्याख्या है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो प्राणमय कोश है, वो भी एक शरीर है वो। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय मतलब जो हमारा मन संचालित होता है, वो सब चीज़ें जो होती है, जब विचार चलते हैं, भावनाएं चलती है। अब ये 3 किसी मशीन से आप पकड़ सकते हैं, किसी फोटोग्राफ से कैच कर सकते हैं। मैं ये चलचित्र शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पकड़ में आ रहा है, मेरा विचार भी पकड़ में आ रहा है, मेरा भावनाएं भी पकड़ में आ रही है, मेरी सांस पकड़ में आ रही है। तो तीनों कोश है, तीनों शरीर है, वो पकड़ में आ रहा है। लेकिन जो चौथा है, इसके परे है, जो जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, वो पकड़ में नहीं आता है। तो वो विज्ञानमय कोश के साथ ही हम जन्म लेते हैं। ये सिर्फ मनुष्यों को हाथ में है कि विज्ञानमय कोश से ऊपर भी जो कोश है, जो परमानंद की अवस्था है, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, वहाँ तक पहुँचा जाए। वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए? वहाँ से आध्यात्मिक साधना करी जाए, वहाँ से केवल और केवल आध्यात्मिक साधना से बढ़े। हाँ, कोई एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर, जैसे एकरार्ट टोले साहब है, अभी एक जर्मन फिलोसोफर है जो ब्रिटेन में रहते हैं, या पास में जैसे रमन महर्षि जी को वो सब हुआ, उन्होंने कोई ज़्यादा कुछ नहीं की, लेकिन अचानक उनको समाधि घट गई, कुछ घटना घटी ऐसे जीवन में कि अचानक ही विदाउट कुछ एनी हार्ड एफर्ट दे रीच दैट पर्टिकुलर लेवल। बट उसके लिए भी आपको कभी न कभी पास्ट लाइफ में
कभी न कभी वो बीज तो गया होगा। जब बीज गया होगा, कारण और परिणाम की जो व्याख्या है, लॉ ऑफ कर्मा, तो कहीं ना कहीं बीज डाला होगा, तब जाके आज फल मिला है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके लिए हम इस जो सामान्य ज्ञान है हमारा, वो जो भी बाहर की जो ज्ञान है, वो तो ये तीनों शरीर से प्राप्त हो सकता है। हमें शरीर से भी हो सकता है, प्राणमय मनोमय से भी हो सकता है। लेकिन जो विज्ञानमय कोश की प्राप्ति, या क्या चाहिए भाई, कौए चल निकल यहाँ से, तो उसकी प्राप्ति केवल अंतर्दृष्टि से होगा। इसलिए इस सूत्र में पतंजलि हमें यहाँ पे अगला जो 18वां सूत्र आएगा, उसमें समाधि के बारे में क्या अवस्था है वो संकेत दे रहे हैं। जो पहली अवस्था है समाधि की, वो है कर्म वाली सभी समाधि, जो कॉर्मिक की थ्योरी है। मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए पहले मैंने किताब पढ़ी, मैंने कुछ अभ्यास किया, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर जाके बोल रहा हूँ, और फिर शूट कर रहा हूँ, फिर अपलोड करूँगा। इसी तरह से मैंने आम खा रहा हूँ, तो किसी न किसी ने वो वृक्ष रोपा है। इसी तरह से ये समाधि भी सभी समाधि के साथ जो पहली अवस्था है, वो सभी समाधि का है। जो निर्बीज समाधि है, जहाँ पे ना आप विचारों का प्रयोग करते हो, ना किसी वस्तुओं का प्रयोग करते हो। सभी समाधि में तो आपको किसी न किसी का सहारा लेना होता है, लेकिन निर्जीव समाधि में आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप उसको प्राप्त कर जाते हैं, वो अभ्यास से होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करते जो चौथी अवस्था है निर्कबल समाधि, जो कैवल्य अवस्था है, वहाँ पे पहुँचता है साधक। वही योग का गोल है, क्योंकि वहाँ पे कोई बीज नहीं रहता। तो जो ब्रह्मांड या जो पूरा ये पुनर्जन्म का चक्र है, ये आने जाने वाला चक्र, वो सब खत्म हो जाता है। जैन धर्म में से सटोरी नामक से संबोधित किया गया है, जहाँ पे आपका अपना सो ज्ञान, अपना सो ज्ञान मतलब अनुभव बोला। जैसे भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान की व्याख्या करी है, सुखमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा। भावनामयी प्रज्ञा मतलब आपने सिर्फ अखबारों में देख के या सिर्फ टीवी में देख के किसी स्वादिष्ट व्यंजन का वो नहीं लिया है, आपने स्वयं चखा है, उस चीज़ को स्वयं अनुभव किया है। ऐसे ही ये यहाँ पे सटोरी नाम का व्याख्या करी गई है जैन धर्म के अनुसार। पतंजलि के अनुसार 4 चरण होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म पर आधारित होता है। दूसरा होता है अपना स्थूल और सूक्ष्म के अलावा, माफ़ करना, पतंजलि के अनुसार जो ये अवस्था है, उसमें 4 अवस्थाएं बताए हैं। पहला स्थूल और सूक्ष्म वस्तु पर आधारित, वो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। जब आप उस चीज़ का, किसी का सहारा लेके, किसी भी चीज़ों का सहारा लेके उस अवस्था तक पहुंचते हैं, तो स्थूल और सूक्ष्म पर आधारित होता है। जो दूसरा होता है, ना आप उसमें स्थूलों पे सहारा लेता है, चाहे विचार हो, वस्तु हो, और ना ही किसी का सहारा लेता है, दैट इज़ उस पर कोई आधारित नहीं है। तीसरा आनंदमय अवस्था, करीब करीब आपका विज्ञानमय कोश से क्रॉस करने के बाद तो वो अवस्था पहुंच जाती है। और चौथी पूर्ण क्षमाशीलता की अवस्था, जो भी होता है, जिसके कथनी जो हमने पहले भी बताया कि उसमें आपको जब सूत्र 41 और 44, 41 और 44 सूत्र आएंगे, तो उसमें उसकी चर्चा पतंजलि कहते हैं। समापत्ति के इस अपना समाज, यहाँ पे टीकाकार व्यास जी ने उसको दार्शनिक जिज्ञासा का नाम दिया है। दार्शनिक जो व्यास जी है, उन्होंने दार्शनिक जिज्ञासा का नाम दिया है। इसलिए जो समापत्ति की बात करी है, अनंत समापत्ति भ्याम एक सूत्र आता है। अब ये समापत्ति क्या है, ये 3 शब्दों से बना है। सम मतलब पूर्ण, सम मतलब पूर्ण। सम का अर्थ होता है संस्कृत में पूर्ण। आ का मतलब होता है चारों तरफ से, सभी दिशाओं से। पत्ति का मतलब होता है वर्षा,
तो सम का मतलब होता है पूरा, पूर्ण। आ का मतलब होता है पूरा, चारों दिशाओं से, चारों तरफ से। और पति का मतलब होता है वर्षा। ये अवस्था कब आती है? जब साधक उस अवस्था में पहुंचता है। हमें उसका कोई अनुभव नहीं है, यहाँ पर डिस्क्लेमर लगाना जरूरी है। ये सिर्फ चिंतनमय और शुद्धमय प्रज्ञा है, मतलब शुद्ध सुना हुआ और विचार कर रहे हैं हम उसको, वो स्वयं अनुभव नहीं है, भावनात्मक प्रज्ञा नहीं है, आत्मज्ञान नहीं हुआ उस चीज़ का। लेकिन जब आपको पूर्ण चारों दिशा से आनंदमय की वर्षा होने लगती है, जिसको परम आनंद की अवस्था कहते हैं, जो विज्ञानमय कोश का अगला चरण है जहाँ पे पहुँचना होता है साधक को, वहाँ पे इसकी अवस्था आती है। वो अवस्था कब आती है? बहुत सारी जगह पे आती है जीवन में। जब आपने शराब पी होगी या किसी ने शराब का सेवन किया हुआ, तो जब परम नशा पे रहता है तो योगी और उस तरह के भोगियों में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि समय का ज्ञात ही नहीं होता है, कब समय चला गया, कब समय, एक दिन रात भर कुछ पता ही नहीं चलता है। इस तरह से योगी भी वैसे ही रहता है। जब आनंद की, परमानंद की स्थिति आती है, जब कोई आदमी एडिक्टेड टू सिगरेट है तो उसको उसमें बहुत अच्छा आनंद मिलता है। कोई संभोग क्रिया, जब प्रक्रिया शुरू होती है तो कितना परम आनंद मिलता है, ये स्वयं अनुभव शेयर करते हैं। तो वही अनुभव विदाउट किसी का एक्सटर्नल सपोर्ट, कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेके, आपका ब्लिस मलिकुलर करके एक इजरायली साइंटिस्ट है, उसने हिब्रू यूनिवर्सिटी में वो सब किया है। आनंदामाइड केमिकल एक साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, ये इसी की बात करते हैं, इसी तरफ इंडिकेट करते हैं। आनंदामाइड करके ये जो शब्द है, ये संस्कृत से लिया गया है, जो साइंटिफिक टर्म में यूज होता है, वैज्ञानिक लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये स्थिति आती है, साधक की आती है, ये सबका अनुभव है जो उस मार्ग पे, उस रास्ते पे चले। ये कैसे होता है? क्योंकि धीरे धीरे आपको चलना है। जैसे कोई धनुर्धर है, तीर मारता है, तो पहले तो बड़ा बड़ा जगह निशाने लगाएगा, पहले बड़े बड़े जगह निशाने लगाएगा, फिर छोटे छोटे लक्ष्यों पे निशाना साधेगा। ठीक उसी तरह से जब साधक आगे बढ़ता है तो पहले पंचम महाभूत क्या है वो समझता है। एक हमारे चौहान जी है, वो बहुत इस पे चर्चा करते ही है, बहुत करती है वो। पंचम महाभूत से जब आगे बढ़ते हैं तो वो तन्मात्रा पे चले जाते हैं, वो विचारों से, विषयों पे लीन हो जाते हैं, वो सब चीज़ें बहुत गहराई पे चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब आदमी इस अनंत समापत्ति तक पहुंचता है, जब आनंद की वर्षा होने लगती है चारों तरफ से, तो शायद, मैं यहाँ पे शायद टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मे बी इट पॉसिबिलिटीज दैट पीपल लीव देयर हाउसेज, देयर किड्स, देयर वाइफ, देयर हस्बैंड। तो जब उनको सच का पता चल गया कि जो झूठ है, माया है, तो आदमी इसलिए घर छोड़ता है। ऐसा हमें लगता है। जब उस तरह के आनंद के, जब किसी के बिना सपोर्ट के, ना भोजन के, ना पानी के, ना आपके वस्त्रों के, ना घर के, ना किसी स्त्री के, ना पुरुष के, ना किसी गुरु के, ना शिष्य के, ना किसी राजा के, ना किसी के अलावा भी आपको उस लेवल पे पहुंच जाए, तो फिर आपको लौटना ही क्यों है? फिर आगे जब बढ़ता है धीरे धीरे संपर्क या समाधि की ओर बढ़ता है, पूर्ण ज्ञान में लीन हो जाता है, जहाँ पे जो मन है या तन जब चेतना में, अस्तित्व में विलीन हो जाता है, जो विषय भावनाओं से जब परे हो जाते हैं, तो ये अनंत समापत्ति व्यायाम की जो व्याख्या है, जो वैराग्य के अगले अगले चारों जो आनंदमय कोश है, वैराग्य के जो संपर्क या समाधि कैबल्य अवस्था जो प्राप्त होता है, इस तरह से होगा। जो हम यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करूँगा, जो साधना पाठ जो दूसरा है, ये थोड़ा एडवांस लेवल के लोगों के लिए है। जो दूसरा चैप्टर है, जो हमारा सेकंड चैप्टर आएगा, इसमें वो ही वहाँ से शुरू करना है। ये हम जो अभी चर्चा कर रहे, बोलते बोलते ये सब थॉट में आया, तो भी बताया कि जो ये जो चैप्टर की हम चर्चा करें, वो ये थोड़ा एक स्टेप आगे की है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ी है। अगले सूत्र 18 सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।